दोस्तों, जब 8 दिसंबर को दोपहर में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके बाद भी जनरल बिपिन रावत होश में थे और इस दौरान उन्होंने कुछ बातें भी कही थी। उस आखिरी दौर में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। यह बात बताई थी मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने। उन्होंने कहा था कि रावत सर ने पानी भी मांगा था और अपना नाम भी बताया था। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तो उन्हें भी गहरा धक्का लगा था। उन्हीं में से एक मौजूद थे शिव कुमार, जिन्होंने बिपिन रावत सर को उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। उन्होंने बताया कि वे बुरी तरह जल चुके थे, करीब 80% तक। शिव कुमार अभी भी उस हादसा को लेकर बड़े सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया था और आखिरी वक्त तक मैं उनको पानी भी नहीं पिला पाया था। अगर पानी पिलाने के लिए मैं वापस जाता तो काफी देर हो जाती, लेकिन मेरी प्राथमिकता यह थी कि मैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहता था। एक परिवार तो ऐसा भी था जिसके घर के करीब एकदम पास ही यह हादसा घटित हुआ था। शिव कुमार ने बताया कि वे कुन्नूर में कंस्ट्रक्शन साइट पर ठेकेदार है। वो 8 दिसंबर को नीलगिरी पहाड़ियों के चाय बागान में काम करने वाले अपने बड़े भाई से मिलने आए थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ था। उन्होंने देखा कि करीब 20 फुट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया था। उसे देखते ही वो तुरंत मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि जब मैं पहुंचा तो हेलीकॉप्टर नीचे पड़ा था और उसमें से धुआं ही धुआं निकल रहा था। करीब 3 लोग नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे थे और उसमें से एक व्यक्ति जिंदा भी थे। वे हिंदी में बोल रहे थे, मगर मुझे इतनी हिंदी भी नहीं आती थी। मगर मुझे आभास हो गया था कि वे पानी के लिए कह रहे थे और पानी भी यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर था। मगर उन्हें पानी देते तब तक काफी देर हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें जल्द से जल्द उस स्थान से अलग किया जाए और मैंने ऐसा ही किया था। थोड़े ही पल उनसे बातचीत भी कर पाया था, मगर शरीर काफी जल चुका था। तब तक रेस्क्यू टीम और गांव वाले भी आ गए थे और जब आर्मी आई तो उन्हें हाथों हाथ सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। उसके बाद मुझे पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ था, मगर मैंने जब देखा था तब वे जिंदा थे। जब बाद में आर्मी अधिकारियों ने मुझे उनकी ओरिजिनल तस्वीर बताई तो मैंने कहा कि हाँ, यही वे साहब थे जिन्होंने मैंने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था और उन्होंने मुझसे पानी की मांग भी की थी। उस घटना के बाद से ही मैं तरीके से सो नहीं पा रहा हूँ और हरदम वह दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूमता है। अफसोस होता है कि देश का इतना बड़ा अधिकारी मेरे से पानी मांग रहा था और मैं पानी नहीं पिला पाया था। यह अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं कि सेना में जाकर ही देश की सेवा की जा सकती है। अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति मजबूत है तो आप सामान्य नागरिक रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं, जैसा कि शिव कुमार और उन ग्रामीणों ने किया था। ऐसे लोगों को बार बार सैल्यूट करते हैं और शहीदों को भी नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।